तो मैंने दादा को पूछा कि आप भी तो मिडिल ऑर्डर आप कर सकते हो, तो मैं आपकी जगह खेल लूँगा, आप ओपनिंग कर लो। इन्होंने कहा मैं कैप्टन हूँ, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ खेल। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा था। नहीं, एग्जैक्ट यही वर्ड थे। फिर मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर कराओ, उन्होंने भी तो बहुत सारी वो कर ली। कह रही अगर तू उससे बात कर ले वो मान जाएंगे तो मैं उनको करा दूंगा, तेरे को उनकी जगह खिला दूंगा। अब सचिन तेंदुलकर को कौन मनाए, तो वो भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने लक्ष्मण से सलाह ली, इन्होंने कहा मैंने ओपनिंग की है, तू बिल्कुल मत करना, तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरे को वापस मौका मुश्किल मिलेगा। आप सबको अगर पता नहीं, सहवाग दूध पीते थे बहुत। क्रिकेट खेलने से पहले छोटे से दूध पीते थे कि इंडिया बिल्कुल दादा, बचपन से दूध पीते थे। तो मेरे घर में बहुत सारी भैंसें गायें होती थी, तो मेरी मदर दूध निकालती थी गायें भैंसों का, और फिर पूरा एक बड़ा 2 लीटर का जग भर के मुझे दे देती और मैं वो खत्म कर देता। सहवाग पहले भारत के लिए खेला था 1999 पे पाकिस्तान के सामने। उसके बाद वो वापस आए 2000 में, दिसंबर 2000, 1 साल के बाद, और करियर पूरा बदला। उसके बाद 2000 साल के बाद जूनियर क्रिकेट खेले कैफ के साथ वर्ल्ड कप में। मुझे अभी भी याद है उस मैच में मोहाली में शोएब अख्तर की गेंद पे आउट हुए थे। एलबीडब्ल्यू तब 6 नंबर पे खेलते थे, और जब वापस आए तो क्या बदला कि डेब्यू में शतक साउथ अफ्रीका के सामने। और मुझे अभी भी याद है वो सिलेक्शन मीटिंग पे जब साउथ अफ्रीका की टीम चुना जा रहा था तो सिलेक्टर ने बोला था कि उनको ये सीरीज छोड़ दो, इंडिया में जब आएंगे उनको मौका देना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तेज विकेटें हैं, यंग खिलाड़ी, उनको वहां डेब्यू ना कराओ। और मुझे अभी भी याद है जब ब्लूमफोंटेन में आपने पहला टेस्ट मैच खेला और शतक बनाया साउथ अफ्रीका के सामने। उस मैच के बाद, पाकिस्तान मैच के बाद, आपने बहुत समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि आप ड्रॉप हुए। मुझे अभी भी याद है उस शाम ड्रॉप होने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपके मौके आएंगे, तो आप इसमें दुखी मत होना। और उसके बाद वापस आए और इतने बड़े खिलाड़ी बने। किस लिए बने? और मैं ये बिलीव करता हूँ, और सब बिलीव करते हैं इस समय, लक्ष्मण तो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, खुद बहुत बड़े बैट्समैन रहे, आप भी बहुत ही बड़े बैट्समैन रहे हैं भारत के लिए, और वो भी ओपन करके। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं हमेशा जब लोग पूछते हैं कि आप सहवाग को ग्रेट खिलाड़ी क्यों बोलते हो, मैंने कहा एक खिलाड़ी 5 नंबर खेलता था, उधर से आके सीधा ओपन किया टेस्ट क्रिकेट में, और हर जगह शतक बनाए। इंग्लैंड में बनाए, साउथ अफ्रीका में बनाए, ऑस्ट्रेलिया में बनाए, वेस्ट इंडीज में बनाए। ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ ओपनर का? दादा पहले तो मैं वो बताऊंगा, जो 99 में फर्स्ट मैच था मेरा पाकिस्तान के खिलाफ, जब हम लोग हार गए मैच, वापस जा रहे थे, तो दादा मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तेरे मौके बहुत आएंगे, लेकिन अगर क्रिकेट खेलनी है तो इंडिया के लिए खेल, देश के लिए खेलनी है, तो वापस जा, मेहनत कर, रन बना, और फिर दोबारा इंडियन टीम में कमबैक कर। तो 99 से 2000 दिसंबर तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रन बनाए, और जब मैं वापस आया तो मेरे कप्तान सौरव गांगुली थे, उन्होंने पिक किया था मुझे 2000 दिसंबर जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो और मौके भी बहुत दिए इन्होंने, तो 15-20 इनिंग तो हमारी कोई रन ही नहीं बने थे, तो उसके बावजूद भी बैक किया। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू ओनली, कि इतना मौके अगर नहीं मिलते तो शायद इतने बड़े प्लेयर भी नहीं मिलते। बट मुझे ओपनिंग किसने कराई, वो भी सौरव गांगुली ने कराई, थैंक्स टू जहीर खान। तो श्रीलंका में बहुत सारे ओपनर ट्राई किए, लेकिन किसी ने रन नहीं बनाया, युवराज, हेमंत बदानी, अमय खुरसिया। तो जहीर खान ने अप्रोच किया दादा को कि सहवाग को भी कराओ, तो मैं गालियाँ देता था इन्हें मुझे कि ओपनर बनवा दिया। लेकिन शायद आज दोनों का धन्यवाद भी दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि अगर मैं ओपनिंग नहीं करता तो शायद उतने रन नहीं बना पाता। तो दादा ने मुझे टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करने को बोला। मैं वनडे में काफ़ी कर चुका था। जब हम लोग इंग्लैंड पहुंचे तो दादा ने मुझे बोला कि टेस्ट मैचेस में तूने डेब्यू में 100 बनाया, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में मिडिल ऑर्डर में रन बनाए, बट यहाँ मौका नहीं मिलेगा मिडिल ऑर्डर में खेलने का, क्योंकि लक्ष्मण वापस आ गए थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, तो मुझे बाहर बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तू ओपनिंग कर ले। तो मैंने दादा को पूछा कि आप भी तो मिडिल ऑर्डर आप कर सकते हो, तो मैं आपकी जगह खेल लूँगा, आप ओपनिंग कर लो। इन्होंने कहा मैं कैप्टन हूँ, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ खेल। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा था। नहीं, एग्जैक्ट यही वर्ड थे। फिर मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर कराओ, उन्होंने भी तो बहुत सारी वो कर ली। कह रही अगर तू उससे बात कर ले वो मान जाएंगे तो मैं उनको करा दूंगा, तेरे को उनकी जगह खिला दूंगा। अब सचिन तेंदुलकर को कौन मनाए, तो वो भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने लक्ष्मण से सलाह ली, इन्होंने कहा मैंने ओपनिंग की है, तू बिल्कुल मत करना, तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरे को वापस मौका मुश्किल मिलेगा। तो इनकी भी राय मैंने ली। फिर मैंने दादा से कहा कि अगर मुझे मिडिल ऑर्डर में वापस मौका मिलेगा, अगर मैं एज ओपनर फेल हुआ तो मैं ओपनिंग करूंगा। तो दादा ने कहा ठीक है। मैंने कहा दादा आप लिख के दो। तो दादा से मैंने पेपर पे लिखवाया। उसके बाद ऐसी नौबत आई नहीं कि मुझे मिडिल ऑर्डर में दोबारा मौका मिले। आई थिंक थैंक्स टू दादा कि अगर वो मुझे टेस्ट मैच में ओपनर नहीं बनाते
तो शायद जितने मैंने रन बनाए, शतक बनाए, उतने नहीं बना पाता, उतनी क्रिकेट भी नहीं खेल पाता। ओपनर हम ये सोचते थे कि जो नया बॉल छोड़ेगा ऑफ स्टंप के बाहर, छोड़ेगा, बॉल को पुराना करेगा, जिससे कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो हम खुशकिस्मत वाले थे उनको आसान हो जाए। लेकिन आपने ओपनिंग अलग तरीके से की, मार के बॉल को पुराना किया। ये किस लिए? दादा क्योंकि जो मेरे बाद खेलने वाले खिलाड़ी थे वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीएस लक्ष्मण, वो सब 200-200 बॉल पे 100 रन बनाते थे। तो अगर मैं भी वो करूंगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि रन तो सब बनाते थे। तो अगर मैं भी सेम पैटर्न पे रन बनाऊंगा तो मेरे को शायद कोई नहीं पूछेगा, मेरा नाम कोई नहीं लेगा। तो मुझे लगा अगर मैं जल्दी रन बनाऊंगा तो शायद उन लोगों से पहले मेरा नाम लेगा। क्या सोच है, तो वो सोच अलग थी। उसमें मैंने बहुत बारी नुकसान भी झेला, पहली दूसरी बॉल पे आउट भी हुआ हूँ, बहुत सारी इनिंग खराब भी हुई हैं। लेकिन अगर मैं वैसा खेला तो शायद मेरे को नाम मिला, तो वो रीज़न। बिल्कुल।